एक ऐसा जहाज जो बीच समुद्र में तैरता मिला, मगर उस पर एक भी इंसान नहीं था। खाना, सामान, सब कुछ जस का तस, पर 10 लोगों का कोई नामो निशान नहीं। क्या वो समुद्र ने निगल लिए या फिर कुछ और हुआ था? मैरी सेलेस्ट, समुद्र का वो रहस्य है जो आज तक अनसुलझा है। 5 दिसंबर 1872 पुर्तगाल के अजोरस से करीब 400 समुद्री मील दूर एक जहाज मिला जिसका नाम था मैरी सेलेस्ट। वो अमेरिका का एक ब्रिगेडाइन जहाज था, पूरी तरह सलामत लेकिन लावारिस, और उस पर सवार 10 लोगों का कोई अता पता नहीं। 1861 में कनाडा के नोवा स्कोटिया के स्पेंसर द्वीप पर इसका निर्माण हुआ। नाम रखा गया अमेजोन, लेकिन इसकी किस्मत जैसे शुरू से ही खराब थी। पहली यात्रा में ही कप्तान को निमोनिया हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जहाज कई बार क्षतिग्रस्त हुआ और 1867 में कैप ब्रेंटन आइसलैंड के पास फंस गया। 1868 में इसे अमेरिकी व्यापारी रिचर्ड डब्ल्यू ने खरीदा और इसका नाम बदलकर रख दिया मैरी सेलेस्ट। बाद में इसे नए सिरे से बनाया गया और एक नए मालिक समूह को बेचा गया जिसमें एक नाम था कैप्टन बेंजामिन स्पूनर ब्रिग्स। 7 नवंबर 1872 न्यूयॉर्क सिटी में मैरी सेलेस्ट रवाना हुई, अपने साथ 1700 बैरल शराब लेकर। गंतव्य था जिनोवा, इटली। जहाज पर कप्तान ब्रिग्स, उसकी पत्नी, उनके 2 साल की बेटी और कुल 10 लोग सवार थे। पर यह सफर कभी खत्म नहीं हुआ। 25 नवंबर की अंतिम लॉग एंट्री बताती है कि जहाज अजोरस से सिर्फ 6 मील दूर था और 10 दिन बाद ब्रिटिश जहाज डेई ग्रेटिया ने इसे देखा, तैरता हुआ लेकिन सुनसान। जब डेई ग्रेटिया का दल उस जहाज पर गया तो न कोई लाश थी न कोई इंसान। जहाज चलने योग्य था, बस होल्ड में करीब 3 फीट पानी था। कार्गो और सामान सब अनछूते। सवाल उठता है, आखिर सब लोग गए कहाँ? मैरी सेलेस्ट को जिब्राल्टर ले जाया गया जहाँ जांच हुई, लेकिन किसी भी गड़बड़ी का कोई सबूत नहीं मिला। लोगों ने कई सिद्धांत गढ़े, विद्रोह, हत्या, समुद्री डकैती या शराब के धुएं से विस्फोट, लेकिन न तो खून मिला न ही कोई हिंसा के निशान। फिर आखिर हुआ क्या था? सबसे विश्वसनीय सिद्धांत यह है कि कप्तान ब्रिग्स को लगा जहाज में बहुत पानी भर गया है और वो डूबने वाला है। साउंडिंग रोड जिससे पानी मापा जाता है डेक पर मिला था। शायद रोड की गलत रीडिंग और खराब पंप ने कप्तान को गुमराह कर दिया। उन्होंने जहाज छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन लाइफ बोट में कोई हादसा हुआ और कोई भी वापस नहीं लौटा। हालांकि बदकिस्मत माने जाने के बावजूद मैरी सेलेस्ट कई साल तक चलती रही। अंत में 1885 में कप्तान जी.सी. पार्कर ने बीमा कंपनी को धोखा देने की योजना से इसे हैती के पास चट्टान से टकरा दिया। जहाज डूबा नहीं, पर इतना टूट गया कि उसे वहीं छोड़ दिया गया और वहीं खत्म हो गई मैरी सेलेस्ट की कहानी। मैरी सेलेस्ट की कहानी आज भी रहस्य, किताबों और फिल्मों का हिस्सा है। 1935 की फिल्म द मिस्ट्री ऑफ मैरी सेलेस्ट, हॉन्टिंग ऑफ मैरी सेलेस्ट, और 2007 की डॉक्यूमेंट्री द ट्रू स्टोरी ऑफ मैरी सेलेस्ट ने इस कहानी को अमर कर दिया। आज भी कोई नहीं जानता कि वो 10 लोग कहाँ गए और क्यों छोड़ा गया वो जहाज जो खुद तैरता रहा पर अपने लोगों को खो बैठा। मैरी सेलेस्ट एक ऐसा रहस्य है जो शायद कभी सुलझे ही नहीं। अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कमेंट्स में बताएं आपको क्या लगता है मैरी सेलेस्ट के साथ क्या हुआ होगा।